हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुड़हल का पौधा। आज है फरवरी की 21 तारीख और ये जो फरवरी और मार्च का महीना है, ये जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास होता है। ये आप पूरे साल इनसे फ्लावरिंग तभी ले सकते हैं जब इन मंथ्स में आप इन पर काम कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, जो कि अभी रिसेंटली अपलोड किया है, कि किन प्लांट्स की आपको रूट प्रूनिंग करनी है और किन पे फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए, मैंने कुछ प्लांट्स पर आपके सामने ही फर्टिलाइज़र दिया था। खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी होने लगी है और प्लांट जो जनवरी में नीचे के पत्ते जिसके झड़ चुके थे, नीचे के पत्ते भी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने अभी मुश्किल से 7-8 दिन पहले ही फर्टिलाइज़र दिया था, जिसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है। अगर वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वो फर्टिलाइज़र हिबिस्कस के प्लांट के लिए बहुत ही ख़ास है। एक ये तो प्लांट है ही, साथ ही साथ ये देखिए, इस पे अब आज तो फ्लावर नहीं खिले हैं, बहुत ही सुंदर सा फ्लावर आता है, लेकिन कलियां बनना शुरू हो गई हैं और प्लांट पर रौनक भी आ गई है। जैसे सर्दियों में मुरझाया सा प्लांट पड़ा रहता है, वैसा नहीं है। और नीचे देखिए, ये प्लांट बिल्कुल ही डॉर्मेंट हो गया था सर्दियों में, और नीचे की सारी पत्तियां पीली होके झड़ चुकी थी। बस टिप पर 1-2 पत्तियां लगी थी, तो अब इन पे भी पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं। प्लांट पर पत्तियां रहनी बहुत ज़रूरी होती हैं। प्लांट पत्तियों के ही थ्रू भोजन बनाता है, तो जितनी अच्छी ऊपर फॉलिएज रहेगी, आपका प्लांट उतना ही हेल्दी रहेगा। अगर पत्तियां प्लांट पर नहीं होंगी तो प्लांट अच्छे से फूड नहीं बना पाएगा, जिसके कारण आपका प्लांट ख़त्म भी हो सकता है। तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां आपके प्लांट पर हों। अब 6-7 दिन पहले मैंने अपने लगभग 10-12 हाइब्रिड प्लांट पर रूट फिलिंग की थी, और मैंने कहा था कि जो मेरे ग्राफ्टेड और देसी प्लांट हैं उनकी रूट प्रूनिंग मैं लास्ट फरवरी तक करूँगी। लेकिन टेम्परेचर को देखते हुए मैं आज ही इनकी रूट प्रूनिंग करूँगी। मेरे पास लगभग 6-7 देसी गुड़हल हैं और कुछ ग्राफ्टेड प्लांट हैं और 1-2 चाइनीज़ हिबिस्कस हैं। उनकी मुझे रूट प्रूनिंग करनी है। अगर ज़्यादा लेट करेंगे फिर टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, आज मैं 2 प्लांट की कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं अपने सारे प्लांट्स की रूट प्रूनिंग कर लूँगी। ये जो प्लांट है, पिंक कलर के फ्लावर छोटे छोटे से आते हैं और इसमें वाइट कलर के आते हैं। देख रहे हैं, ऊपर से ही रूट्स दिख रही हैं। इस पे काम करना ज़रूरी है। और ये दोनों ही प्लांट मेरे कम से कम 5 साल पुराने हैं, खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि मैंने इन दोनों ही प्लांट्स की कई बार कटिंग लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लग पाई। इसलिए प्लांट ये थोड़े से मेरे लिए कॉस्टली भी हैं, संभाल के रखना पड़ता है इनको। तो इनकी रीपॉटिंग करने के लिए ये मेरा 14 इंच के पॉट में लगे हुए प्लांट हैं। अब मैं निकाल लूँगी, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छे से रूट बाउंड है। अब जैसे हल्का सा पुश करेंगे और ये बाहर निकल आएगा। देखिए, ढीला हो गया है, निकल आया। आप खुद ही देख सकते हैं रूट कितनी ज़बरदस्त बंधी है। ये देखिए, अगर ये इसकी आप रूट प्रूनिंग नहीं करते तो आपको फ्लावर नहीं मिलते, क्योंकि जो भी आप फर्टिलाइज़र देते, ये प्लांट की रूट उठा ही नहीं पाती, प्लांट की रूट आगे बढ़ ही नहीं पाती। बढ़ने के लिए उनके पास मिट्टी ही नहीं होती। तो अगर रूट ना बढ़ती तो ऊपर आपको ग्रोथ भी नहीं दिखाई देती। तो रूट प्रूनिंग के लिए मैं लगभग आधी बॉल खोलूँगी रूट बॉल की। इस तरह से, अगर इस तरह से आपके पास खुरपी है तो खुरपी से कर लें, या हसिया होती है हसिया से कर लें, या जो आरी होती है उससे कर लें, काट लें। फिर ऊपर की भी मिट्टी हटानी है। इस तरह से ऊपर का हल्की सी लेयर हटानी है और चारों तरफ का भी रूट बॉल खोलना है। मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो गई है सर्दियों के कारण, तो खुरपी की सहायता से हम ऊपर इस तरह से कर देंगे और चारों तरफ की मिट्टी भी हटा देंगे, जिससे रूट पूरी अच्छे से खुल जाए। और ये काम मैं शाम के ही टाइम कर रही हूँ। अब मिट्टी देख लेते हैं। हालांकि मेरी मिट्टी पहले से ही थोड़ी सी बनी हुई है,
ये देखिए ये पुरानी मिट्टी है, इसमें कंपोस्ट भी मिक्स है, लेकिन मैंने क्या मिक्स नहीं किया था, मैंने इसमें कोकोपीट मिक्स नहीं की थी, क्योंकि कोकोपीट मुझे प्लांट्स के हिसाब से मिक्स करना होता है। तो कोकोपीट मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि आगे जो भीषण गर्मी आने वाली है, बार बार पानी डालने का झंझट ना रहे, क्योंकि कोकोपीट थोड़ा सा पानी को होल्ड करता है तो मॉइस्चर बना रहेगा। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आप जो धान की भूसी होती है आप उसको पानी में भिगो के 5-6 दिन रख दें और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे पॉट के नीचे मैंने जो गार्डन का सूखे पत्ते होते हैं वो मैंने डाले हैं, और ऊपर से ये जो मिट्टी निकली थी उसी को डाला है। फिर मैं इस पे एक लेयर और किचन का, गार्डन का जो कचरा होता है, कचरा क्या, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो फ्लावर ऑयल होते हैं, उन सबको डाल देंगे। देखिए एक प्लांट ये मतलब मैंने निकाला था, कई प्लांट्स हो गए थे तो ये मैंने हटाया था, तो इसको डाल दिया है। फिर एक लेयर यही जो यूज्ड मिट्टी थी इसी को डाला है, खूब अच्छे से चारों तरफ से इसको कर देंगे। अब हम ये जो मिट्टी बना के मैंने रखी है ये इसको हम डालेंगे। तो आधी तक की मिट्टी हम इसको फिल करेंगे इस तरह से। और अगर आपके पास कोकोपीट या धान की भूसी कुछ भी नहीं है तब आप सिंपल सा जो सैंड होती है उसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने का यही है कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने कुछ केले के छिलकों को भी ड्राई कर लिया था तो इसको डाला है। लगभग ये 4 केले के छिलके होंगे और धूप में मैंने इनको खूब अच्छे से मतलब सुखा लिया है। केले के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो अब हमने ये बॉल, प्लांट की रूट बॉल रख दी है। थोड़ा सा मुझे ये नीचे लग रहा है तो मिट्टी और हम डालेंगे। तो प्लांट को रख के चारों तरफ से हम मिट्टी को खूब अच्छे से दबा दबा के भर देंगे। अब हम पानी देंगे और जितना आपके पास प्लांट हो, जितना पानी की नीड हो उतना लेना है। आज मैंने 2 ही प्लांट लगाए हैं, उसको ही लगाते लगाते अंधेरा हो गया है। तो 2 लीटर पानी लिया है, उसमें 2 ग्राम के करीब मैंने ये ह्यूमिक एसिड लिया है। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। लगभग 2-3 सेकेंड तक मैं इस तरह से इसको मिक्स करूँगी और फिर प्लांट को दे दूँगी। जब खासकर रूट कट हुई है तब ह्यूमिक एसिड बहुत काम की चीज़ है। रूट को ग्रोथ कराने के लिए ह्यूमिक एसिड ज़रूरी है। तो देखिए रात हो गई है, अब इस समय हम पानी देंगे तो एक बार में नहीं देंगे, एक बार जब पानी सूख जाए, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है करते करते। तो एक बार जब पानी सूख जाए फिर दोबारा देना है। क्योंकि ये मेरे बड़े बड़े प्लांटर हैं, लगभग 14 इंच के प्लांटर हैं, बड़े प्लांट हैं, इसलिए इनको पानी की नीड बहुत ज़्यादा होगी। लगभग ये 2 लीटर पानी ले लेते हैं, तो 1-1 लीटर हम अभी देंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद जब ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो नॉर्मल जो वाटर होता है वो देंगे। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट पर जो भी काम करना है, चाहे आपको फर्टिलाइज़र देना है या रूट प्रूनिंग करनी है, वो कर लें। ज़्यादा लेट ना करें, जितना लेट करेंगे फिर उतना ही लेट आपको फ्लावर इससे मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।